अगर आप इन तीन परिस्थितियों में से किसी एक कारण से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में आए हैं, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर एक, अगर आपका बेस मजबूत है और पढ़ने में आपको आनंद मिलता है। नंबर दो, आपने जीवन में संघर्ष किया है और आपको पता है सफलता की कीमत क्या होती है। नंबर तीन, अगर आपने किसी अपने से कुछ बनकर दिखाने का सच्चे दिल से वादा किया है। इन तीनों में से कोई एक भी कारण आपके अंदर आग पैदा करने के लिए काफ़ी है। फिर भी आपको समझना होगा, सिलेक्शन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, बल्कि सही दिशा में किया गया स्मार्ट वर्क ही आपको भीड़ से अलग करता है। कंपटीशन एग्जाम एक साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जहां हर एक कैंडिडेट आपका प्रतिद्वंदी है। इसलिए बिना रणनीति के इस युद्ध में उतरना अपनी ही हार को निमंत्रण देने जैसा है। जिस प्रकार युद्ध जीतने के लिए हमें दुश्मन की पूरी जानकारी का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा सिलेबस क्या है, सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम का पता होना चाहिए। यह जानकारी आपको अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे रखेगी और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। तैयारी की शुरुआत में बच्चों को लगता है आराम से कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। ध्यान रखें, 17 से 27 साल की उम्र हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड होती है। इसका एक भी दिन खराब न जाने दें, क्योंकि इस समय लौट कर वापस नहीं आता। एक माँ अपने बेटे को साथ में मिलकर गेहूं काटने के लिए बोल रही थी। बेटा बोला, गर्मी लग रही है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब आटा खत्म होता है और भूख लगती है, वही बेटा माँ से बोला, वह गेहूं अब कहाँ मिलेगा, मैं जान लगा दूंगा उसे काटने में। माँ बोली, बेटा अब समय जा चुका है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे किसी साथी का सिलेक्शन हो जाता है, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और कभी एसएससी तो कभी बैंकिंग की तरफ भागने लगते हैं। याद रखें, कंपटीशन एग्जाम में संयम बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमें चिड़िया पकड़नी है, तो दाना डालकर, जाल बिछाकर उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो नज़दीक तो रहेंगे, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी रुचि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए उस एग्ज़ाम को चुनें जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का वेटेज अधिक हो। इसके बाद एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस विस्तार से देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकलवा लें और केवल अच्छी ऑथेंटिक बुक का चयन करें। सबसे पहले पीवाईक्यू को ध्यान से पढ़ें, उन्हें रटने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए एग्ज़ाम में किस टाइप और किस सत्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कमी महसूस हो, तो एनसीईआरटी से अपनी नींव मजबूत करें। अगर साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखने में भी कठिनाई हो रही है, तो किसी अच्छे कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेने में संकोच न करें। एक चीनी कहावत है, जो प्रश्न पूछता है वह कुछ समय के लिए मूर्ख कहलाता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता वह जीवन भर मूर्ख रहता है। इसलिए अपने डाउट पूछने में कभी संकोच न करें, क्योंकि अगर मैदान में आ गए हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ें, ताकि बाद में खुद को अफसोस न हो। थोड़ी मेहनत और की जा सकती थी। ध्यान रहे, हल्के हाथ से पकड़ी रस्सी हाथ को छील देती है। जब आप किसी सब्जेक्ट की बुक को पढ़ना शुरू करें, तो उसे एक बार पढ़कर छोड़े नहीं, उसी बुक को बार बार पढ़ें। जब उसका हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में साफ हो जाए और लगे अब यह बुक पूरी तरह समझ में आ चुकी है, तब उसी बुक से अपने नोट्स तैयार करें। ध्यान रखें, नोट्स में हर टॉपिक के बाद कुछ खाली स्थान अवश्य छोड़ें, ताकि भविष्य में यदि कोई नई या अतिरिक्त जानकारी मिले तो उसे वहाँ पर जोड़ सकें। इसके बाद अन्य बुक्स या सोर्स से नई जानकारी लेकर अपने नोट्स को और अधिक समृद्ध बनाते रहें। हमारे नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एग्ज़ाम के समय एक रिवीजन में संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दें, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, काम वही आता है जो एग्ज़ाम सेंटर तक हमारे साथ जाता है। अक्सर देखा जाता है, जब बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो वे रील देखने लगते हैं। इसके दो नुकसान हैं। पहला, आपकी पढ़ने और समझने की क्षमता रील की तरह शॉर्ट हो जाती है। दूसरा, फ़ोन देखने से आंखों को आराम नहीं मिलता और सीट पर बैठे रहने से शरीर भी रिलैक्स नहीं होता। इसलिए जब भी थके, पानी पीकर किसी के साथ बातें करते हुए या गाने सुनते हुए 5-10 मिनट वॉक करें। सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, जो पढ़ा है उस पर मंथन करना भी उतना ही ज़रूरी है। हर टॉपिक को समझने के बाद उसे किसी अन्य टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करें, उसकी गहराई में जाकर सोचें, और जब लगे कि टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया, तो उसे दूसरे बच्चों को समझाएं, क्योंकि सिखाने से बेहतर सीखने का कोई और तरीका नहीं है। हर रात सोने से पहले कम से कम 5 मिनट
अपने पूरे दिन का विश्लेषण करें। आज आपने क्या पढ़ा है, कितना समय सही दिशा में लगाया और कहाँ कहाँ समय व्यर्थ गया। इन सब बातों को शांत मन से सोचें और यह निर्णय लें, कल आज से बेहतर करेंगे। सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती। जो आपको एक झटके में मिली हुई लगती है, उसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। जैसे एक नया बच्चा 1 महीने में ही अच्छी रनिंग करने लगता है। लोग उसे किस्मत का खेल कहते हैं, लेकिन जब उसके पास्ट के बारे में पता चलता है, तो मालूम पड़ता है वह 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाता था। याद रखें, मेहनत का कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। लाइफ बदलने के लिए अपनी दिनचर्या बदलो। सफल लोग मूड से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। न्यूटन का नियम भी कहता है, वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए एक बार फोर्स लगानी पड़ती है। अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते किस टाइम पढ़ना बेस्ट है। अगर आपका मन लेट नाइट तक पढ़ने का करता है तो लेट नाइट तक पढ़ें। अगर अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में पढ़ें। किसी टॉपर की सुनकर रुचि बदलने की कोशिश न करें। जैसे एक टॉपर ने बताया, वह हजमोला खाकर पढ़ता था। सुनने वाले सभी हजमोला खाने लगे। वो ये नहीं बता पाया था उसका पेट खराब रहता था। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जगह और टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। खुद को हर रोज़ टारगेट दें। शुरुआत में छोटे, फिर धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ाते रहें। टारगेट पूरा होने पर डोपामिन रिलीज होता है, जो किसी भी स्पीच से कई गुना ज़्यादा समय तक मोटिवेशन देता है। अगर किसी कारण से टारगेट पूरा नहीं होता तो चिंता करके समय खराब न करें। तुरंत नए टारगेट का पीछा करें। जब एग्ज़ाम नज़दीक नहीं होता तो हम अक्सर ढीले पड़ जाते हैं। ध्यान रहे, जैसे एक सच्चा मछुआरा तूफान के समय अपने जाल को ठीक करता है, ताकि तूफान जाने के बाद वह सबसे ज़्यादा मछली पकड़ सके। ठीक उसी प्रकार, जब फ्री टाइम लगे, अपनी कमजोरी को पहचान कर उसमें सुधार करें। जब लाइब्रेरी के बच्चों की बातें सुनते हैं तो अक्सर पाते हैं ज़्यादातर बच्चे फालतू की चर्चाओं में लगे रहते हैं। जैसे सिलेक्शन कमीशन भ्रष्ट हो चुका है, इतने रुपए में काम हो जाता है। ऐसी बातों से एक तो आपका समय खराब होता है, दूसरा आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन बातों का कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी फ्री हो, किसी टॉपिक पर चर्चा करें या दोस्तों के साथ मस्ती करें। शुरुआत में हर स्टूडेंट हाई कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन जैसे जैसे वह सिलेबस की गहराई में जाता है, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। याद रखें, सिलेबस किसी टॉपर का भी कभी पूरा नहीं होता। इसलिए एग्ज़ाम से पहले खुद को यह विश्वास दिलाएं, जितना पढ़ना ज़रूरी था उससे ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर मॉक टेस्ट आपकी मदद करेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर कम नंबर आने से हताश होकर बच्चे मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। याद रहे, मॉक टेस्ट ही सफलता की चाबी है। इससे भागने का अर्थ है सफलता से भागना। अधिक जानकारी के लिए हमारी मॉक टेस्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इससे आपकी करंट अफेयर ही नहीं, बल्कि जीएस का भी बहुत बड़ा हिस्सा कवर होता है। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में होने वाले बदलाव के साथ साथ विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कई बार हमें लगता है बहुत डीप सवाल आया है, जैसे युगांडा की राजधानी क्या है। हमने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, इसलिए हम नहीं जानते, जबकि हमारी राष्ट्रपति 1 महीने पहले वहाँ के दौरे पर गई थी। इसी तरह जयंती, स्थापना दिवस जैसे टॉपिक भी अपने आप याद हो जाते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते समय ध्यान रखें, जिला पेज बिल्कुल न पढ़ें और मुख्य पेज में भी चोरी, हत्या, अपहरण जैसी खबरों को इग्नोर कर समय बचाएं। केवल एग्जाम से संबंधित खबरें ही पढ़ें। जब आप नहाते, चलते फिरते या खाना खाते समय भी अपने डाउट खुद ही क्लियर करने लगते हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप महीने में फोकस के साथ लगभग 220 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट में आते हैं। कभी कभी अगर पढ़ने का मन न करें तो परेशान न हो, यह ह्यूमन नेचर है। कोई भी इंसान लगातार एक ही काम नहीं कर सकता। जब भी पढ़ने का मन न हो, दोस्तों के साथ समय बिताएं, फिल्में देखें, बिना पढ़ाई की टेंशन के बातें करें, घर वालों को, खुद को थोड़ा समय दें। अक्सर देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट छोटे छोटे कामों के लिए भी कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद करेंगे। असल में कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं होता जितना हम हर छोटी चीज़ को उससे जोड़कर बना देते हैं। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी मत बनने दें। सिलेक्शन आपकी समझने और याद रखने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे जिन टीचर और बुक से पढ़कर बच्चे टॉप करते हैं,
उन्हीं से पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। इसलिए बार बार बुक और टीचर बदलने की गलती कभी न करें। अगर आपको लगता है इस पूरी जर्नी में आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपकी माँ हर रोज़ आपके लिए खाना तैयार करती हैं। आपके पिता आपके खर्चों के लिए अपने सुख त्यागते हैं। आपके हिस्से में क्या आया है? एसी के नीचे आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पढ़ना। अगर इसके बाद भी आपको पढ़ाई सबसे कठिन कार्य लगता है, तो एक दिन सिविल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जाके देखें। चंद पैसों के अभाव में एक माँ वहाँ पर अपने बच्चे का इलाज करवाने पर मजबूर है। अब भी आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो कुछ दिन मजदूरी करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सुखी और स्वस्थ जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं।